अगर सुविधाएं नेताओं को फ्री में मिल सकती हैं, कोई सुविधा जनता को मिले तो वो गलत क्यों है? देश के सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसके बीच में एक टॉयलेट का मुद्दा लेकर आना बड़े शर्म की बात दिखती है, जिसमें कि कोई सत्यता, कोई प्रमाण उनके पास है ही नहीं। तो जो चीज़ें हमारी पार्टी कर रही है, आम आदमी के लिए एक सोच लेके चल रही है, आम आदमी उससे खुश है। लोग केजरीवाल जी को बहुत प्यार करते हैं और हम लोग भी केजरीवाल जी के हर नीतियों के समर्थक हैं। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वाणी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आज जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपने कल का प्रदर्शन देखा है उसी के ऊपर हम विचारधारा लेने जा रहे हैं। हमारे साथ निगम पार्षद मौजूद हैं, महिला हैं, और आइए इनसे पहले आपका रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जो महिला मौजूद है इनका नाम है तिलोत्तमा चौधरी जी, द्वारका विधानसभा डाबरी वार्ड 117 की आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, जो कल का मुख्य प्रदर्शन रहा है भाजपा ने किया है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया है, उसमें जो है मैं लाइन बता दूं आपको, गली गली में शोर है, केजरीवाल टॉयलेट चोर है। इसके ऊपर आपसे हम बातचीत करने आए हैं। आप भी आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हैं। लोग बाग कितने आपके पास अपनी अपनी परेशानियां लेके आते होंगे, किस तरह आप सॉल्व करती हैं, और ये टॉयलेट चोर जो बोल दिया गया है ये तो आपकी पार्टी पे सीधा सीधा निशाना है। तो क्या बोलना चाहेंगी अपनी पार्टी के लिए और भाजपा के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की प्रतिक्रिया जताते हुए, क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि कोई बिना प्रूफ के, बीजेपी ये हर तरफ से प्रदर्शन कर रही है कि सोने का टॉयलेट था। सोना जो हमारे देश में हिंदू धर्म में एक लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, निश्चित रूप में कोई उसको टॉयलेट में नहीं लगाएगा। और कोई भी अगर चमकती हुई चीज़ हमेशा सोना नहीं होती, कहते हैं ना ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो अगर किसी ने कोई इस तरह से लगाया, इसका उनके पास कोई प्रूफ ना होने के बावजूद, जबकि देश के सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसके बीच में एक टॉयलेट का मुद्दा लेकर आना बड़े शर्म की बात दिखती है, जिसमें कि कोई सत्यता, कोई प्रमाण उनके पास है ही नहीं। और इतनी बड़ी पार्टी इस तरह के गलत मुद्दे के ऊपर प्रचार कर रही है, तो मैं तो इसको एक शर्मनाक बात ही कहूँगी। क्योंकि अगर कोई सोना कहीं लगाए भी, अगर मान लो किसी को महल में सोना लगाना ही हो तो वो ऐसी जगहों पे लगाएगा, मान लो बेड पे लगाएगा, कहीं चौखट दरवाजे लगाएगा, वो कोई टॉयलेट में सोना नहीं लगाएगा अगर वो सच में हिंदू है। तो ये चीज़ बहुत शर्मनाक बात है, और जिस तरह का उन्होंने झूठा प्रचार किया है, मैं तो इसकी निंदा करूँगी। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, और लगाएंगे अगर सोना तो और जगह भी लगा सकते हैं। टॉयलेट में तो हिंदू धर्म में ये बात मतलब आज अभी तक किसी ने नहीं बोली है। कल से मतलब हम लोग सुनते आ रहे हैं, प्रदर्शन में भी हम लोग इतना मतलब ले रहे थे, अगेंस्ट ही जा रही थी सारी चीज़ें। खैर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही था, तो सारी चीज़ें लाजमी है कि खिलाफ ही जाएंगी। लेकिन ये चीज़ जो आपने बोली है, ये अभी दर्शकों आप भी सुनिए कि हिंदू धर्म के अगर आप लोग हैं, सनातनी धर्म को मानते हैं, तो सोना को टॉयलेट में तो यूज़ करेगा नहीं, कोई भी नहीं करेगा। हाँ। और जहाँ तक आपने हमारी पार्टी की बात बोली, केजरीवाल जी की बात बोली, उनकी सोच तो वो जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है आम आदमी पार्टी, सब आम आदमी से जुड़ी हुई सुविधाओं को लेकर वो चल रहे हैं। और जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, जब से तीसरी बार वो जीते थे, जनता को हमेशा डायरेक्ट जनता को सुविधा देने की उनकी सोच रही है। चाहे वो बिजली फ्री देने की, पानी फ्री देने की, महिलाओं को बस यात्रा फ्री, जिसकी कि आज पूरे क्षेत्र में जो बेटियां हमारी कॉलेज जाती हैं, जो सर्विस करने जाती हैं, उनके घर का 3,000 4,000 पर मंथ का उनका बस फेयर बचता है। और कहीं जो महिलाएं घूमने नहीं जा पाती थी, अपने मायके नहीं जा पाती थी, जिनके दिल्ली में ही मायके है, ससुराल है, मैं बच्चों के घर जाना है, तो वो फ्री यात्रा करके उन तक मिल पाती है। इससे उनके घर का बजट भी बचता है। और बहुत सी हमारे क्षेत्र की महिलाएं हैं जिनको कि जो तीर्थ यात्रा करके आई हैं, महिला है पुरुष है, एक बार हमने 20-20 25-25 लोगों को बिठा के बस से यहाँ से भिजवाया और उनको पूरी वीआईपी सुविधा के साथ तीर्थ कराया गया। और इस तरह की सुविधाएं देने वाला व्यक्ति जिसकी ये सोच है कि हमारे देश का हर बच्चा जो है शिक्षित हो
और आज जो हमारे क्षेत्र में उसका प्रमाण है, एक ऐसे स्कूल बना है, पूरी दिल्ली में इस तरह के वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जा रहे हैं, लिफ्ट के साथ, स्विमिंग पूल के साथ, और अच्छी लेबोरेटरीज़ हो, अच्छे हॉल हो, जो कि प्राइवेट स्कूलों को फेल कर रहे हैं। उनकी यही इच्छा है कि गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, गरीबों के बच्चे भी कहें कि मैं इतने शानदार स्कूल में, इतना आलीशान स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो जिसकी सोच जनता को लेकर हो, जिसने अपनी नौकरी छोड़कर झुग्गियों में सेवा करनी शुरू की हो, निश्चित रूप में ऐसा व्यक्ति टॉयलेट नहीं बनवाएगा सोने का अपने उसमें, तो ये उनकी एक गलत सोच है। और अगर वो ये कह रहे हैं तो उनको इसका प्रमाण देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सोना उस चीज़ को मतलब प्रूफ तो करिए। प्रूफ तो करना है, बिना प्रूफ के इस तरह से किसी के ऊपर अपनी पार्टी का पूरी मेहनत लगा दो आप कि उस चीज़ को मतलब कि गलत साबित करने के लिए, तो 100 बार बोलने पर भी झूठ जो है सच नहीं बनता, सच सच होता है। और केजरीवाल जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है मैम, आपने सारी बातें अपने पक्ष में रखी हैं, और लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, फ्री वर्ड को लेके जो है हमने कुछ बात भी की है। अभी कुछ भाजपा के कैंडिडेट्स हैं ये द्वारका से ही, लोगों का कहना है कि फ्री वर्ड की ओर आकर्षित ज़्यादा नहीं होना है जनता को, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे बसेस हो। महिलाओं को फ्री शब्द के पीछे अट्रैक्ट नहीं होना है, उनको देखना है कि इसके पीछे शायद कुछ रेवेन्यू जनरेशन फॉर गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर कोई और उसके पीछे बात हो सकती है। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी नेता को हवाई जहाज़ की टिकट फ्री मिलती है, अगर किसी नेता को पूरा आलीशान महल मिलता है, गाड़ी मिलता है, ड्राइवर मिलता है, तो अगर कोई सुविधा जनता को मिले तो वो गलत क्यों है? अगर सुविधाएं नेताओं को फ्री में मिल सकती हैं, तो किसी नेता की ऐसी सोच हो कि जनता को भी कुछ फ्री मिलना चाहिए, रेवेन्यू तो उन्हीं का है। ये तो आपने कटाक्ष दिया है उन भाजपा के कैंडिडेट्स को, सीधा सीधा ये उनको जवाब है, और कटाक्ष दे दिया है तिलोत्तमा जी ने कि ये अगर नेताओं को, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अगर मुफ्त की फ्लाइट मिल सकती है, मुफ्त की जो है ट्रेन सुविधाएं मिल सकती हैं, तो ये क्यों नहीं महिलाओं के लिए? तो गरीब महिलाओं जो कि अपने परिवार का 1000, 2000, 5000 इतनी महंगाई के समय में अपने बजट को बचा करके वो अपना घर चला रही हैं, उनको सुविधा मिल रही है, तो इसमें बड़े बड़े नेताओं को क्या दिक्कत है? और क्या बीजेपी के नेता भी आजकल केजरीवाल जी को देख के कहीं अपनी जगह पर भी कई स्टेटों में बिजली पानी फ्री और महिलाओं को भाऊ योजना और उनको 2000 फ्री, किसी को लैपटॉप फ्री? तो ऐसा है, जनता को सुविधा देनी चाहिए। नेता बनता है जनता के लिए और जनता के द्वारा बनता है लोकतंत्र में। तो अगर कोई जनता के लिए सोचता है तो मेरे को लगता है कि ये सोच अच्छी है और जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरा निशाना साधा है आम आदमी पार्टी के सरकार के ऊपर। मुफ्त का तो था ही, मुफ्त तो बोला ही है, और बोला जा रहा है कि एक्शन प्लान नहीं हो रहा है। और महिलाओं को क्या कमज़ोर किया जा रहा है ये मुफ्त की सेवा बसेस की देके? ये भी बोला गया है कि महिला क्या कमज़ोर है? अगर महिला भी बाहर निकल के कमा रही है, मर्दों से मतलब पूरा उनका ये हो रहा है, तुलना हो रही है, तो क्यों महिलाओं को कमज़ोर वर्ग दिखाकर बसेस को जो है फ्री उन्हीं के लिए किया गया? मर्दों के लिए भी करो, ये बात भी किसी ने बोली है। मैम, इस पे भी कटाक्ष चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मोदी जी ये लाए हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रहे हैं, क्या वो महिला को कमज़ोर कर रहे हैं? क्या आज हम लोगों जैसी महिलाएं सत्ता में नहीं हैं? तो वो भी तो महिला को कमज़ोर से समझ के उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बिल्कुल, ये भी कटाक्ष जाता है महिलाओं के लिए, और भी जो है योजनाएं निकल के आ रही हैं मोदी सरकार द्वारा। तो ये एक और कटाक्ष मैम आपने रख दिया है, और हमें खुशी हुई आपसे आज इतने अच्छे अच्छे कटाक्ष ले रहे हैं यहाँ पे हम, और बहुत अच्छे आपके कट टू कट जवाब जा रहे हैं। जनता आप सुनते रहिए आगे, और हम मैम से बातचीत करने जा रहे हैं। जी तिलोत्तमा जी, कर दी। मैं ये कह रही हूँ कि जो हम लोगों की पार्टी जो सुविधा दे रही है वो उन गरीब घर की महिलाएं हैं जो घरों में काम करने जाती हैं। अगर उनका महीने का 2000, 3000 टिकट का पैसा बच जाता है तो निश्चित रूप में वो अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाएंगी, वो बच्चों के लिए अच्छी सब्जी ला पाएंगी, अब बच्चों को खाना अच्छा खिला पाएंगी। तो हमारी सोच, आप पार्टी की सोच, उन गरीब लोगों को मजबूत करना है। उनके अगर हम लोग उनको
कोई अच्छा रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, तो घर में भी इससे उनकी थोड़ी बचत होने से बिजली पानी के जो फ्री लाखों लोगों का फ्री बिल आ रहा है, पानी का बिल नहीं लग रहा, बिजली का बिल नहीं लग रहा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं उनके बच्चों के लिए काम आ रहा है। कोई करोड़पति अरबपति तो नहीं चाहेगा कि फ्री मिले, तो उन लोगों को ये मजबूत करने का प्रयास है, ना कि कमज़ोर करने का प्रयास है। ये मजबूत करने का प्रयास है। तो मैम, जिस तरीके से आपने यहाँ पर नींव मजबूत रखी हुई है डाबरी वार्ड 117 की, तो क्या आम आदमी पार्टी इस बार जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के दिल्ली में, उसमें जगह बना पाएगी? और क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में क्या कुछ नया बदलाव होगा? निश्चित रूप में इस बार भी आप पार्टी आने जा रही है, निश्चित रूप में आने जा रही है। और मुझे तो लगता है कि जितना इनका आंकड़ा है उससे अप भी हो सकता है, क्योंकि आप आम जनता से बात करिए, आप चलते समय किसी बस पे चढ़ के बात करिए, किसी ट्रेन पे चढ़ के बात करिए, किसी झुग्गी झोपड़ी में करिए, अनऑथराइज कॉलोनी बहुत बड़ा हिस्सा है दिल्ली का, उनसे बात करिए, तो आपको जनता बताएगी कि केजरीवाल जी के आने से उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का स्तर बढ़ा है, कि स्कूलों में टीचरों को बाहर से एजुकेटेड करके बुलाया जा रहा है, हमारे गरीब बच्चों को फ़ॉरेन तक भेजा गया है। तो जो चीज़ें हमारी पार्टी कर रही है, आम आदमी के लिए एक सोच लेके चल रही है, आम आदमी उससे खुश है। और निश्चित रूप में जब से केजरीवाल जी आए हैं, दिन प्रतिदिन हमारा ग्राफ और बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग केजरीवाल जी को बहुत प्यार करते हैं और हम लोग भी केजरीवाल जी के हर नीतियों के समर्थक हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा ध्यान जनता के कामों की ओर होना चाहिए, ना कि झूठे प्रदर्शनों की ओर कि टॉयलेट के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी एनर्जी को उसमें वेस्ट करने की बजाय हम जनता के लिए अच्छी सोच रखें, उनके लिए हम काम करें। मेरे तो नयन चक्षु खुले हैं कुछ आपसे बातचीत करके। शायद जनता भी सोचे, विचार करे आगे क्या होने जा रहा है, उनके लिए क्या होने जा रहा है, और आने वाले चुनाव में इनको क्या करना है, उनको भी शायद समझ में आएगा। तो चले, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बनने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे टीवी नेटवर्क के साथ में।